ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायाणं नमो लोय सवसाहोनं एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च सवे सिं परिममह वै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परिममह वै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग आत्मों के संबंध में। आत्मों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है, जितना सा हमारे पास ज्ञान है उतना सा हम हंस लेते हैं और उतना सा हम रो लेते हैं। रोने में भी बहुत बड़ी समझदारी होती है और हंसने में भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, एक बात कही थी कि हंसना भी हर किसी को नहीं आता और रोना भी हर किसी को नहीं आता। बहुत बड़ी समझ होती है रोने में और बहुत बड़ी समझ होती है हंसने में। हर किसी को ये आती नहीं है। तो इसके संबंध में कहूँ और अब यानी कि 4 प्रवचन आपके समक्ष रहेंगे, 5, 6, 7 और 8 सुनेंगे आप लोग। पहले भजन की लाइनें और साथ मिलकर के बोलेंगे।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यहाँ आने के बाद में ग्रामोद्वारक व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब, जिनकी कृपा बरसी है, उन गुरुओं ने बहुत बहुत कुछ दिया है। तो उन्हीं को याद करते हुए भजन की कुछ लाइनें हैं, सभी मेरा साथ दें, मिल करके बोले। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला जो कुछ मुझको तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला जो कुछ मुझको तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। यहाँ आने के बाद में हमने क्या गुरु को दे दिया? कुछ नहीं दिया। हमने तो यहाँ आने के बाद में उनसे लिया ही लिया है ना। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। याद रखना, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। ना मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, ना मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। तेरी बंदगी से मैं बंधा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंधा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुनेंगे आप लोग आंसुओं के बारे में। जून के महीने में जब लू चलती है, ये गर्म हवाओं के थपेड़े जब लगते हैं, तो बड़े बड़े तालाबों का पानी भी सूख जाता है। लेकिन अगर नहीं सूखता तो किसी की आँखों का पानी नहीं सूखता। क्या बड़े बड़े तालाबों का पानी सूख जाता है, अगर नहीं सूखता तो किसी की आँखों का पानी नहीं सूखता। ये आंसुओं का जो पानी है ये कभी नहीं सूखता। प्रेम के आंसुओं के संबंध में आप लोगों ने सुना, जो निर्लेप होते हैं, जो उनसे कोई चीज टच वुड नहीं होती, वो किसी से जुड़े हुए नहीं होते। क्यों? या तो वो पूरे संसार से जुड़े हुए हैं और या वो किसी से भी जुड़े हुए नहीं होते। कौन? परमात्मा। अब ये जो लाइट जल रही है, ये किससे जुड़ी हुई है? किसी से भी नहीं। ये लाइट आपके ऊपर पड़ रही है तो जैसे ये आपसे जुड़ी हुई है। ऐसी प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है, जो पुंज है, वो परमात्मा की जो लाइट है, जो परमात्मा का जो ज्ञान है, अपने ज्ञान से
पर उस आत्मा के प्रकाश के पुंज से वो पूरे संसार से जुड़ी हुई है। और वैसे उसके पास शरीर नहीं है तो वो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन वो अपने ज्ञान से सभी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे परमात्मा का ज्ञान है। आइए चलते हैं सेकंड स्टेप, करुणा के आंसू। कल भी आप लोगों ने सुना था, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं ये करुणा के आंसू, ये दया के आंसू बहुत मुश्किल से निकलते हैं। समय पर रोना आ गया, समय पर हंसना आ गया, हे प्रभु आपने उसे खुदा बना दिया। क्या? जिसको समय पे रोना आ गया, जिसको समय पे हंसना आ गया, हे प्रभु आपने उसको खुदा बना दिया। और देखिए, अगर जन्म लेते ही बच्चे को रोना ना आए तो गजब हो जाता है। उसमें बच्चे की आंखों में आंसू या बच्चे का रोना देख करके मम्मी पापा को कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। वो कहते बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये हकीकत है, हकीकत है। अगर बच्चा ना रोए तो माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। इसका रोना जरूरी है, इसकी बॉडी पंपिंग करनी जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि जन्म लेते ही रोना, लेकिन उसके बाद कभी मत रोना। जन्म लेते ही रोना, लेकिन उसके बाद कभी मत रोना, है ना? यह सच्चाई है। एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए कहता है कि बेटा, संत बनने के लिए आए हो, अपना दुखड़ा किसी को मत सुनाना और सभी का सुन लेना। अपने आंसू किसी के सामने मत निकालना, लेकिन सभी के आंसू अपनी झोली में समेट लेना। जब भी कोई आए, मांगने के लिए तेरी झोली नहीं, तेरी झोली सिर्फ इसलिए हो कि कोई भी हो कि भाई तू मेरे सामने आके रो लिया कर, भाई मेरे सामने आके हंस लिया कर, अपनी बातें बता लिया कर। याद रखें, अगर कोई इंसान जी भर के रो लेता है, ये फिर वो गलत कदम नहीं उठा सकता है। तो गुरु जो है अपने शिष्य को, एक भक्त को, वो जी भर के रोने का उसे अवसर देते हैं कि बेटा मेरे गले से लग करके जी भर के रो ले। अगर तू रो लिया है ना, और तेरे आंसुओं को मैं संभाल लूंगा, तो उसे रोने का अवसर देना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो मरने की, मारने की या गलत कदम उठाने की जो उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो रोने के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से वो सारी फीलिंग्स उस गुरु की झोली में आ जाए, और गुरु उसके ऊपर कौन से आंसू निकाल दे। तुमने मेरा साथ कभी नहीं देना, मुझे पता है। प्रेम के आंसू आते ही नहीं, करुणा के। ताकि एक भक्त जब गुरु के सीने से लग जाए और गुरु का हाथ उसके सिर पे हो, और उसमें गुरु भी अपनी करुणा के आंसू उसके लिए निकाल दे। तो जिसमें बहुत भक्त ऐसे मिलते हैं। सुशील जैन, सेक्टर 16 सेक्टर, रोहिणी, दिल्ली। दोपहर के 12 बजे का टाइम, हम सेक्टर 5 में ठहरे हुए थे। वो और उसकी वाइफ, बेटा बेटी जो कॉलेज में पढ़ते थे, आकर के बैठे। बाहर चलते चलते उन्होंने शुरू की, सुशील को रोना आ गया। मैंने कहा सुशील जैन, आप इतने श्रद्धालु हो, आपको रोना कैसे आ गया? बस बाहर साहब, बस ये ना पूछो। मैंने कहा बताओ तो सही, आपको रोना क्यों आया? मुझे अपने गुरु की याद आ गई। अच्छी बात है, आपको याद आ गई।
और मुझे पता था जो मेरे दादा गुरु हैं प्रेम सूजी महाराज साहब, वो उनको गुरु मानते थे। मुझे अपने गुरु की याद आ गई, महाराज साहब मेरा संसार में जब कोई नहीं रहा ना, माता पिता सब कुछ कोई नहीं रहा, उसमें रोड से उठा करके उस गुरु ने मुझे गोद से लगाया, बिजनेस करवाया, सब कुछ गुरु ने करवाया और कहा कि बेटा ऊपर उठना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब गुरु ने मेरे हाथ पकड़ करके ऊंचा उठाया और कहा कि महाराज साहब अपनी आंखों के सामने किस्मत बनते हुए देखी है क्या? किस्मत बनते हुए आंखों के सामने देखी है मैंने कहा मुझे बताओगे ये किस्मत कैसे बनती है? मैं आपके इन करुणा के आंसुओं की कीमत समझ चुका हूं, मुझे एक बार बताएं कि वो किस्मत कैसे बनती है। कहा कि देहरादून में गुरुदेव जब विराजमान थे तो उस समय पता नहीं खोपड़ी के अंदर ऐसी खुजली हुई और दिमाग के अंदर एक बात आई कि मैं ऐसा एक इच्छा पैदा हुई कि जैसे मैं अभी अभी आम खा लूं। कहा कि और ये बात कितने समय पहले की है? 97 में तो उनका देवलोक हुआ है प्रेम सूजी महाराज साहब का, 97 में, उससे पहले की बात, लगभग 93 के आसपास की बात है ना, इतनी पुरानी बात। कहा कि गुरुदेव आम खाना चाहता हूं। अरे मेरे भोले, पास में बुलाया और जोर से थपकी मारी। आम इस मौसम में, जनवरी का महीना है, कहां से लेके आएगा? पागल तो नहीं? गुरु पता नहीं कैसे, बस खोपड़ी में खुजली क्या हुई, आम खाने की इच्छा हुई है ना। लेकिन वो गुरु के प्रति इतना श्रद्धाशील था, इतना ज्यादा श्रद्धाशील था। जब बहुत जो श्रद्धाशील होते हैं ना, वहां गुरु भी झुक जाते हैं कृपा बरसाने के लिए। तो उसमें ऐसी सामने, जैसे सामने कोने में ऐसी रसोई थी, सामने कोई आसपास नहीं था। कहा कि सामने रसोई में जा। वो देखा कि हाँ गुरुदेव रसोई में तो कुछ भी नहीं है। उसको पास में बुलाया, कोई नहीं है, इधर आ। अब दोबारा से जा। दोबारा से गया तो आम रखे हुए मिले। कहा कि आम तो अभी तो थे नहीं, कोई पास में नहीं। आम खाए तो वो टेस्ट जो आज तक कभी नहीं आया, वो टेस्ट आम में आया। तो रसोई से बाहर निकला, निकलते ही गुरु ने कहा कि बेटा वो आम तो खा लियो, गुठलियों छिलके तो डाल दे, तूने तो वहीं रख दिए, स्लेट के ऊपर रख दिए। अरे मेरे भोले, वो तो फेंक दे। पीछे मुड़ के देखा तो वो गुठली छिलके गायब हो गई। समझे नहीं? गुठली और छिलके गायब हो गए। कहा कि गुरुदेव पता नहीं कहां चले गए, मैंने अभी खाए, यहां कोई भी नहीं है। मेरे भोले, वो जहां से आए थे वो चले वहीं चले, तू आके बैठ जा, और तो नहीं खाने? कहा कि आम तो नहीं खाने, दो खा लिए, लेकिन वो गए कहां पे? कहा कि वो जहां से आए थे वो चले गए, बस अब नहीं आने वाले, तू बैठ जा। तो उसमें सुशील जैन कहने लगे, गुरुदेव अपनी आंखों के सामने देखी है, बिगड़ी हुई किस्मत अपनी आंखों के सामने बनती देखी है। और 95 में मैंने आपको बताया था, और गुरु ने जब मेरे सिर पे हाथ रखा कि बेटा मेरे जीते जो तो संत नहीं बनेगा, उसमें वो इमोशनल हुए। मैंने कहा गुरुदेव इच्छा तो यही थी कि आपके सामने में बनता, लेकिन ये आशीर्वाद तो जरूर दे दो कि मैं बन जाऊं। तो गुरु ने कहा कि बेटा तू जरूर बनेगा। मैं कहा एक आशीर्वाद और भी दे दो। तू बहुत बेईमान है, मांगता रहता है। बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। दोनों हाथ सिर पे रख करके, मैंने कहा दोनों हाथ सिर पर करके जो मुझे मांगना है वो दे दो। कहा कि क्या मांगना है? मुझे अपने जैसा बना दो। क्या कहा? मुझे अपने जैसा बना दो। कहा कि बेटा जब तेरे अंदर इतना प्यार है ना, अपनापन है, गुरु के प्रति एक श्रद्धा है, तो कोई परेशानी नहीं। और उस समय मैं गुरु के चरणों से लिपट गया, पूरी तरह से पैरों को पकड़ के मैंने छोड़ा नहीं। तो ये कहते हैं करुणा, ये दया, लेकिन याद रखें
कभी कभी हम स्वार्थ में करुणा कर लेते हैं। हम दया तो करते हैं, स्वार्थ में करते हैं। हम करुणा तो करते हैं लेकिन स्वार्थ में करते हैं। लेकिन महापुरुषों की वाणी ये कहती है कि बेटा तू स्वार्थ में दया मत किया कर, तू स्वार्थ में करुणा मत किया कर, दिल से करुणा कर। अगर जब दिल से करुणा करेगा तो जैसे बारिश होती है ऐसी तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। अब आपको लेके चलता हूं उस समय की बात, जिसमें चौथमल जी महाराज साहब, चौथमल जी महाराज साहब उसमें क्या थे, यानी कि यंग एज में थे वो। तो एक जवान संत और थे, उन्होंने पानी पी करके थोड़ा सा पानी, एक जो बुजुर्ग संत थे ना, जो तपस्या उनकी चलती रहती थी, तो तपस्या चलती रहती थी, उस बुजुर्ग संत के ऊपर थोड़े से पानी के छींटे डाल दिए। थोड़ा सा मजाक सूझ गया, मस्ती सूझ गई। अब उसने, वो लेटे हुए थे, कौन, बुजुर्ग संत लेटे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि पास में तो कोई भी नहीं है, ये एक ही जो जवान संत हैं, उन्होंने उससे पूछा, बेटा ये पानी के छींटे कहाँ से आए? बस गुरु ऐसे ही। बेटा कोई आपने तो नहीं डाले ना? हाँ गुरुदेव मैंने ही डाल दिए। बेटा क्यों डाल दिए? बस ऐसे ही मस्ती सूझ गई, मैंने पानी पी लिया था, थोड़ा सा पानी बच गया था, मैंने क्या किया, उसके पानी के छींटे डाल दिए, है ना। तो उसमें जो बुजुर्ग संत थे उन्होंने कहा कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से 1 सप्ताह के बाद में तू पागल हो जाएगा, पूरी तरह से मेंटल हो जाएगा। और ठीक 1 सप्ताह के बाद वो संत पागल हो गए। ये हकीकत में सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, कोई मैं किताबों से सुनी हुई नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, जब वो 1 सप्ताह के बाद पागल हुए तो उसमें क्या था, सभी यानी कि समाज के लोग कहने लगे इस पागल संत को इसके घर छोड़ दो, इसको इसके घर छोड़ दो। तो चौथमल जी महाराज साहब कहने लगे ये सबसे बड़ी गलत बात है। जब ये समाज की सेवा करने के लायक था, ये ठीक था, इसके माँ बाप ने पागल मेंटल दिया था या सही दिया था? जब ये जवानी की उम्र में सही था तब तो तुमने संत बना लिया, और अब ये पागल हो गया, अब इसके घरवाले इसको संभालेंगे, तुम संभालो। सेवा कर सकते तो करो, अब इसके माँ बाप की इसकी क्या ड्यूटी है? जब ठीक था तो समाज को सौंप दिया, अब समाज की कोई ड्यूटी नहीं बनती। और चौथमल जी महाराज साहब कहने लगे तुमने सेवा नहीं करनी तो सारे पीछे हट जाओ, इस पागल के संत की सेवा मैं करूंगा। किसने कहा? चौथमल जी महाराज साहब ने कहा कि मैं इस पागल की सेवा करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और की, किसी ने करनी हो तो करो, नहीं तो मैं करूंगा। और देखिए 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कितने सालों साल चौथमल जी महाराज साहब ने जो पागल संत थे उनकी सेवा करी, सेवा करते रहे। उनको ये भी नहीं पता होता था कि खाना खाया, लार टपकती रहती, मक्खियाँ भिन भिनाती रहती, लेकिन हर रोज़ उसको क्या है, तौलिए से, टावल से उसकी सफाई करनी, खाना खिलाना, सब कुछ क्या है चौथमल जी महाराज साहब करते थे। और देखिए अंतिम समय में जब समय आया तो वो ठीक हो गए, और उसमें मरने से पहले जो संत थे, उस पागल संत ने चौथमल जी महाराज साहब को दोनों हाथ सिर पे रखते हुए कहने लगे, चौथमल जी महाराज साहब आपने मेरी जो सेवा की है ना, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिस तरह से मेरे पीछे चारों तरफ कैसे कैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं, हजारों मक्खियां मेरे पीछे घूम रही हैं, याद रखना मेरे पीछे तो मक्खियों का झुंड घूमता है और तेरे पीछे लोगों का झुंड घूमेगा। क्या कहा? तेरे पीछे लोगों का झुंड घूमेगा। तो उसमें, और ये कह करके उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। वही हुआ। क्या हुआ?
वही हुआ जो संत ने आशीर्वाद दिया था। चौथमल जी महाराज साहब के पीछे लोगों के झुंड घूमने लगे, इतनी ज्यादा पब्लिक घूमने लगी। ये कहते हैं जब आशीर्वाद बरसता है तो ऐसे ही बरसता है। तो चौथमल जी महाराज साहब ने कहा कि जब श्रद्धा, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी, तुम्हारे भीतर में करुणा होगी, तो उसमें अगर तुम किसी पागल संत की सेवा भी कर दोगे तो भी क्या होगा, तो भी तुम्हें तो करो सेवा पाओ मेवा, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, आशीर्वाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये करुणा के आंसू इतनी जल्दी से नहीं आते, आज भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं। लाखों लोगों की आंखों में करुणा के आंसू मिल जाएंगे, लेकिन स्वार्थ के नहीं परमार्थ के रखो। क्या कहा? स्वार्थ के नहीं परमार्थ के रखो। जब तुम्हारे पास में परमार्थ होगा, तुम अपने स्वार्थ को खत्म कर दोगे, तो उसमें क्या है, उसमें करुणा के आंसू आएंगे। ऐसे करुणा के आंसू हर किसी के अंदर नहीं आते। बस बच्चे को जरा सी चोट लगी और माँ को रोना आ गया और उसे सिर पे हाथ रखती है, कभी गर्म फूंक मारती है, कभी सहलाती है ना, ये अलग करुणा है। लेकिन करुणा के आंसू वो होते हैं जिसमें आपका रिश्ता नहीं, आपका बेटा नहीं, आपकी माँ नहीं, आपकी बहन नहीं, वाइफ नहीं, यानी कि जिसको जानते नहीं उसकी सेवा करो और उसके दुख में आपकी आंखों से आंसू निकले, उसे क्या कहते हैं? बोलो तो सही। जिन्होंने करुणा करती है वो करेंगे, वो बोल पड़े, है ना। अरे करुणा के आंसू इतनी जल्दी नहीं आते हैं। अपनों के लिए सेवा करी, अपनों के लिए कुछ किया तो वो कोई खास बात नहीं है। तो करुणा करनी है, उन लोगों पर करुणा करो। यानी कि देखिए, जो मांस खाते हैं और यानी कि मांस खाते हैं, तो आप सबसे पहले उनके ऊपर करुणा करें, उन जीवों के ऊपर। किसके ऊपर? जो आप जो मांस खाते हैं ना, जिस जो भी बंदा खाता है, मैंने कहता कि आप लोग खाते हो, तो उस जीव के ऊपर करुणा करो। एक बार अपनी उंगली पर जोर से बुड़का भर के देखो, दर्द होता है। ऐसे उससे भी कहीं ज्यादा दर्द उस जीव को होता है जिसका मांस खाया जाता है। समझे नहीं? जिसका मांस खाया जाता है। तो भगवान महावीर फरमाते हैं, जिसको अपने ऊपर करुणा नहीं आती और दूसरे पे करुणा कैसे करेगा? असली करुणा उस व्यक्ति के दिल में होती है जो अपने घर परिवार पे नहीं बल्कि बाहर के लोगों पर, किसी दीन दुखी पर, किसी गरीब पर, बीमार पर, उस पर क्या है, करुणा करता है। और कहना चाहूंगा, कोई आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा गरीब परिवार हो जो बीमार हो, अगर कुछ नहीं कर सकते, उसको मेडिसिन ला के जरूर दे देना, उसको मेडिसिन ला के दे देना। अरे जो भगवान ऋषभदेव हैं, ध्यान से देखिए, 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले जो ऋषभदेव, सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है, इन्होंने भगवान ऋषभ जिस जन्म में थे उससे पहले वैद्य थे। ये क्या थे? देसी वैद्य थे भगवान ऋषभदेव अपने पूर्व जन्म में। और उसमें अपने साथियों यानी कि एक संत की इन्होंने सेवा की और कहा कि मैं निस्वार्थ भावना से सेवा करूंगा। और लोंगोवाल में क्या है, लोंगोवाल में सैकड़ों परिवार हैं, यानी कि जो संतों के दिल से सेवा करते हैं, संतों के दिल से सेवा करते हैं। और यहाँ पर एक बात मुझे सबसे अच्छी जो लगी, यहाँ कोई परिवार सेवा करता है ना, तो वो सेवा कर देता है, दूसरे को ये भी नहीं कहता कि मैंने संत की ये सेवा करी थी। हाँ जी, सबसे बड़ी बात लोंगोवाल में क्या है, सेवा भी कर देंगे और क्या कहेंगे दूसरे को, यानी कि एक हाथ को देंगे ना, दूसरे को ये भी नहीं पता चला कि दूसरे हाथ ने कुछ दिया ही नहीं था। तो यहाँ जो सेवा करते हैं वो इतनी श्रद्धा से करते हैं, इतनी भावना से सेवा करते हैं कि दूसरे क्या, पड़ोसी क्या, कि किसी को ये नहीं पता चलता कि इसने सेवा करी है या नहीं करी है। ऐसे सेवा करने की भावना अगर कहीं से सीखनी हो तो लोंगोवाल के लोगों से सीखो। 9 o'clock। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, करुणा अपने अंदर जरूर लेके आए।
और करुणा अगर आपके अंदर आएगी तो उसमें बहुत बड़ी बात है। और किसी गरीब को, जहाँ पर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसे मेडिसिन ला करके दें। अरे आप क्या पता आपके 500 रुपये की दवाई से वो व्यक्ति ठीक हो जाए और पता नहीं कितनी ज़्यादा बख्शीश दे, है ना। सोच लेना एक दिन कि आज अगर मेरे बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं 2 दिन में खा जाते हैं, अगर सोचो बच्चों को चॉकलेट मैंने नहीं दी, या उन्होंने चॉकलेट क्या है 500 की नहीं 1000 की चॉकलेट खा ली, अरे आप कितना खर्चा कर जाते हैं बीड़ी सिगरेट पर, पता ना कितना कर जाते हैं। किसी अपने गरीब को अगर मेडिसिन ला के दे दोगे तो इतनी सी करुणा जरूर रखना। आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मत करना, लेकिन अपने पड़ोसी को और कोई गरीब है उसको मेडिसिन जरूर ला के दे देना। आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा गुजर प्रेम सिंह जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी विलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम चत्तारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतो धम लोगतमा चत्तारी शरणम पवेजामि अरियंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साहु शरणम पवेजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवेजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख और न शरणा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही